ओके, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो एक्चुअली भाइयों सॉरी, थोड़ा डिले हो गया क्योंकि जब मैंने पोस्ट लगाई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आएगा। यकीन करें कि मैं तो थक गया कम से कम उनको ये बताने में कि आप थोड़ा वेट करें। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ऊपर से मुझे थोड़ा बुखार ने पकड़ लिया, कहते कि चादर ओढ़ के बैठा हूँ, सर्दी लगी हुई है। तो दिल भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर आप लोगों से वादा भी किया था, तो इस वजह से फिर हिम्मत करके आके बैठ गया। तो एक्चुअली 3,000 में बहुत से लोग को यकीन ही नहीं हो रहा है कि 3,000 में कौन सा बिजनेस हो सकता है। तो 3,000 में तो यानी जितना मैंने इस मार्केट को स्टडी किया है, यानी कि पाकिस्तान के मार्केट को, इससे पहले मैं बाहर काम करता रहा हूँ तकरीबन 12 साल से, और अभी भी करता हूँ। अभी मैं छुट्टियों पर था तो वैसे ही सोचा, फ्री था, मैंने कहा पाकिस्तान में देख लूँ कि पाकिस्तान में कौन सा काम किया जा सकता है। सही है। कुछ मुझे बाहर का एक्सपीरियंस था, जब यहाँ के मार्केट को मैंने स्टडी किया तो जो चीज़ मुझे समझ आई कि यहाँ पर जो लोग हैं, सही है, जो छोटा तबका है, यानी उनकी सोच जो है ना ये बहुत महदूद हो गई है। वो समझते हैं कि नहीं, 3,000 में क्या होगा, 5,000 में क्या होगा, या 10,000 में क्या होगा। यानी कि वो लोग तो ये तो छोड़े, वो तो ये समझते हैं कि 2 लाख 3 लाख में भी क्या होगा। अगर आप किसी को बोलो यार मेरे पास 2 लाख, यार 2 लाख में क्या होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप, हाँ, एक चीज़ इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद निकलो, मार्केट को स्टडी करो, सही है, हिम्मत करो थोड़ा, जो यानी जो बिज़नेस आपको पसंद है, सही है, जो उससे रिलेटेड लोग हैं उनसे मिलो, उनके साथ उठो, उठना बैठना करो, उनसे आइडियाज़ लो। लेकिन जो एक और सबसे बुरी बात हम लोगों में है, स्पेशली हम, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि हम लोग कभी भी, अगर मुझे एक चीज़ का या मुझे एक फार्मूले का या मुझे एक बिज़नेस के बारे में आइडिया है, सही है, और दूसरा आके मुझसे पूछता है कि हाँ भाई ये बिज़नेस कैसा है, भले ही मैंने उससे बिल्डिंग खड़ी कर दी हो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस चल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग, हम कहते तो खुद को मुसलमान हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इस्लाम के तालीमात है उससे हमारा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये एक तल हकीकत है। बेशक कुछ भाइयों को हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है। और हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में ये हद दर्जे है। ओके। तो पॉइंट की बात पर आते हैं कि बिजनेस, बिल्कुल जितना मैंने मार्केट को स्टडी किया है, और आप यकीन मानो कि ये बिजनेस तो हम उसको भी बोलते हैं कि जैसे कि 3,000 में आप एक बर्गर पॉइंट भी स्टार्ट कर सकते हो, सही है, आप एक चाय का ढाबा भी खोल सकते हो, आप एक छोले चाट भी बेच सकते हो, आप पानी पूरी भी बेच सकते हो। लेकिन नहीं, ये एक लिमिटेड, सही है, जिसको आप लिमिटेड का है, एक लिमिटेड बिजनेस है। मैं इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, सही है। मैं जो एक्चुअली बात करना चाह रहा था वो थी मैन्युफैक्चरिंग। 3,000 में मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन ये अगर मैं पोस्ट लगाता कि 3,000 में आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हो, तो वो, यानी लोग उसको मजाक ही समझते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है। यकीन आप बना सकते हो। बस जो कारोबार का एक उसूल है, जो मेन एक उसूल है, अगर आप वाकई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको एक उसूल अपनाना होगा कि कभी भी जब आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो 1,000 रुपये का हो, सही है, या फिर वो 1 करोड़ रुपए का हो, लेकिन बिजनेस में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है स्टार्टिंग का जो टाइम होता है। वो स्टार्टिंग का आपका टाइम, वो 2 महीने भी हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, वो साल भी हो सकता है। ये जो स्टार्टिंग का टाइम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग कामयाब बिजनेसमैन, यानी कि जितने भी आप ये कामयाब बिजनेसमैन देखते हो, तो मेन जो उन लोगों का एक आप कह लें कि उन लोगों ने जो अपना एक गोल सेट किया होता है, सही है। फॉर एग्जांपल, आप 3,000 रुपये लगाते हो कारोबार के ऊपर, सही है। बाद में मैं आता हूँ कि कौन सा कारोबार है आप 3,000 से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कारोबार बहुत है, सही है। आप, यानी कि जैसे कि डिश वॉश लिक्विड है, सही है, जो बड़ी बड़ी नाम की कंपनियां हैं, सही है, यकीन माना आप 3,000 में इनसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना सकते हो और मार्केट में बेच भी सकते हो। जैसे कि सोप हो गया, सही है, लिक्विड सोप,
मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लिक्विड की। ओके, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर, मार्बल, कार पॉलिश और टूथपेस्ट, लिपस्टिक, क्रीम्स, ये सब आप कर सकते हो। इसके लिए कोई बड़ी सरमाई की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए गई आपके पास लाखों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जेब में चंद हज़ार रुपए है तो आप ये सारे बिजनेस आराम से कर सकते हो। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती, वो है फार्मूलेशन। फार्मूला जिन लोगों को पता है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, आप सब जानते होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सही है, क्योंकि पता नहीं आगे मेरे ऊपर केस कर दे या कुछ कर दे। लेकिन मैंने खुद विज़िट भी किए। यकीन माने, ये जो लोग हैं, वो लोग कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि आप 2 लाख में यानी कि 2,000 में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 में। वो आपको लाखों की बात बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनका अपना फ़ायदा होता है, उन्होंने मशीनें भेजनी होती है, सही है। अभी एक डिश वॉश लिक्विड के लिए कौन सी मशीन की ज़रूरत है? आई डोंट नो। लेकिन ये लोग आपको बोलेंगे नहीं, हमारे पास ये मशीन है, आप ये खरीदें, इससे आप बिज़नेस स्टार्ट करें। अच्छा, उसके लिए आप कंपनी को यानी कि रजिस्टर करें। क्या ज़रूरत है भाई रजिस्टर करने की? पहले आप चलने तो दो, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, उसको चलने दो। जब आपको समझ आए कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अपनी जगह बना रही है, बेशक आप फिर उसको रजिस्टर करो, सही है। पहले क्या ज़रूरत है आपने अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है, आपने मशीनरी खरीदनी है। इन सब चीज़ों के लिए जो भी लिक्विड फॉर्म में है, जितने भी मटेरियल, यकीन माने उसके लिए किसी भी यानी किसी भी तरह की मशीनरी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ओके, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनके लिए किसी मशीनरी की यानी कि ज़रूरत है ही नहीं। इसमें बस आपको इतना ही पैसा लगाना है जिससे आपका प्रोडक्ट तैयार हो सके। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 3,000 में अगर आपके पास मिनिमम, कम से कम 3,000 रुपये है, तो आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। और वो भी फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम। ओके, अब तरीका क्या है इसका? 3,000 में जो सबसे अच्छा बिजनेस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, सही है, वो है जो जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में तेज़ाब, सही है, या फिर जो मार्बल फ्लोर्स क्लीनर हो गया, सही है, या मल्टीपर्पज़ क्लीनर हो गया, जिससे हम लोग टॉयलेट हो गया, वॉश बेसिन हो गए, बाथ टब हो गया। यानी इसका जो आजकल मार्केट है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सस्ता भी पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। जो बड़े बड़े नाम है मार्केट के अंदर, सही है, आप लोगों को पता है, जो महंगे महंगे, जो 100 से कम में नहीं मिलते, ओके, जिनके तो एक गरीब आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर कर भी सकता है तो वो कितना होता है उसमें, 250 ml आपको 100 रुपये में मिलता है। तो अगर आप उसके मुकाबले का, बल्कि उसके मुकाबले का भी नहीं, उससे 10% ज़बरदस्त चीज़ आप उनको 50 रुपये में दे रहे हो, और क्वांटिटी भी वो 250 ml दे रहे हैं, आप उनको 600 ml दे रहे हो। तो आप खुद सोचिए कि डेफिनेटली जो कस्टमर है वो आपकी तरफ आएंगे, सही है। तो अब 3,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि 3,000 में कौन सा कारोबार। और भाई 3,000 में आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, सही है, जो सबसे पहला बिजनेस, इस तरह तो मैं आपको तकरीबन कोई 200 बिजनेस के नाम बता सकता हूँ जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बिजनेस उसमें है जिसके लिए आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, सही है, लेकिन जो पहला और जिसका मैं आपको मशवरा दूंगा, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनके पास सरमाया कम है, सही है, जो हमारा गरीब तबका है, और जो स्टूडेंट है, या वो लोग जो अ, एक साइड बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये प्रोडक्ट बनाने में आपका तकरीबन, ओके, कुल मिला के इसमें आपका 1 घंटा नहीं लगेगा, सही है। आराम से आप घर के अंदर कहीं भी ये बैठ के बना सकते हो, एक कोने में। हाँ, बस इतना ख्याल रहना चाहिए कि सेफ्टी, सेफ्टी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मास्क, ओके, एनक और ग्लव्स, इसका बहुत ख्याल रखें। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखें। बेशक आप एक कमरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छत तो लाजमी बात है, हर किसी के घर के ऊपर है।
इस बिज़नेस के लिए जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है, सही है जो टॉयलेट क्लीनर है या मार्बल क्लीनर है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट जगह है वो होगी आपकी घर की छत। आप घर की छत के ऊपर यानी कि ले जाके अपना सामान रखें। सामान इसमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। एक आपको चाहिए होगा एक ड्रम, ओके, और पानी। दूसरा एक नमक का तेज़ाब जो इजीली मिल जाता है इसमें। अब आपके पास सिर्फ एक चीज़ जो पैसों की आ रही है वो है नमक का तेज़ाब, सही है। नमक का तेज़ाब आपको मिल जाएगा कहीं से भी, नॉर्मली मिलती है। मुझे जितना जिन मार्केटों का मुझे पता है, मुझे बड़े मार्केटों का पता है, जैसे कि लाहौर हो गया, वहाँ से आपको अकबरी मंडी से इजीली मिल जाएगा। आपको वो मिलेगा तकरीबन 500 रुपये, 500 रुपये में 30 लीटर, 30 लीटर 500 रुपये में, सही है। अगर कैन आपका अपना हो तो, साथ में अगर कैन ख़रीदना हो तो 200 रुपये तक का कैन आ जाएगा, ओके। और रावलपिंडी में आपको राजा बाज़ार से, सॉरी राजा बाज़ार नहीं, राजा बाज़ार के पीछे साइड में एक बाज़ार आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहाँ से आपको ये इजीली मिल जाएंगे। और बाकी शहरों से आप थोड़ा खुद भी पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से मिलता है। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें चाहिए वो होगी, जिसमें आपका पैसा लगना है, वो होगी कलर। अच्छा, अभी आप 10 रुपये का कोई भी जो चावल वाला कलर होता है ना, ये भी आप कोई सा भी यानी कि 10 रुपये का आप उठा लें दुकान से, 10 रुपये का पैकेट आता है जो बहुत है। यूजुअली जो इसका कलर यूज़ होता है, ट्रेंड चल रहा है जो मार्केट में, वैसे तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेन ट्रेंड जो चल रहा है वो है रेड का, रेड का या पिंक का, सही, रोज़ रेड, ये आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें जो 30 लीटर में अगर आप हिसाब लगाए तो 30 लीटर में जो आपका बनता है लिक्विड, तो वो आप आपने इसमें 1/3 करना है, यानी कि 30 लीटर के अंदर आपका तकरीबन 120 लीटर, या आप 120 लीटर मटेरियल आपका जो बेस्ट क्वालिटी का है वो आपका बनेगा। 120 लीटर मटेरियल आपका ये पड़ गया कितने में, 500 रुपये में, यानी 510 रुपये में आप 120 लीटर जो मटेरियल है वो पड़ गया। अब आते हैं बोतल की तरफ। बोतल जो इसकी जो बोतल है, इसकी जो प्राइस चल रही है वो इस वक्त मार्केट में वो है 8 रुपये, यानी अगर आप थोड़ा सा खरीदते हैं तो वो 8 रुपये है, ओके। अब जो मार्केट के अंदर ये मुझे लाहौर मार्केट का पता है, वहाँ पर 8 रुपये की बोतल अगर आप मिनिमम 12 दर्जन खरीदते हो, यानी कि मिनिमम 144 पीसेस आपको खरीदने पड़ेंगे। अब 144 पीसेस, ओके, बोतल, और 144 स्टिकर्स, या बेशक आप 2-3 ज़्यादा कर लें, 150 स्टिकर ले लें, ओके। तो इसकी कुल कीमत बनती है 1 रुपये का स्टिकर और 8 रुपये की बोतल, तो 9 रुपये, ओके। अब 9 रुपये को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बनेगा कोई 1300 समथिंग। अब 1300, ओके, और 500 तो कितना हो गया, 1800। तो ये 1800 हो गया। अब 1800 में आपका तकरीबन कितना मटेरियल रेडी हो गया, 120 लीटर। अब आपको पड़ेगा, अगर आप 12 दर्जन यानी कि 12 डज़न आप 144 बोतल आप पूरे कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कम से कम, इसके लिए आई थिंक 120 दर्जन में ऑलरेडी आपका यानी कि 2 बोतल निकलेगा, तो 120 दर्जन में आपका अगर आप इसको कैलकुलेट करें, आप लोग खुद भी थोड़ा कैलकुलेट कर ले, सही है, तो 120 दर्जन में आपका ऑलरेडी 240 बोतल बनता है। मतलब कि आप अगर इसकी क्वालिटी थोड़ा और भी अच्छा करना चाह रहे हैं, सही है, तो आप थोड़ा पानी कम कर दें, ओके। आप ऐसा करें, आप इसमें यानी कि 30 लीटर अगर इसमें आप तेज़ाब डालते हैं, सही है, तो आप उसमें 60 लीटर पानी डालें, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी, एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन होगी ये। और यकीन करें आप, यानी आप पहले ख़ुद इसको ट्राई कर लें तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। बेशक अगर आप 50-60 रुपये ख़र्च करके दुकान में आपके आसपास के जो मार्केट है उससे जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उसको डालें, उसके साथ चेक कर ले, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि
आपकी जो प्रोडक्ट है अगर आप उसको 1:2 के रेशो से यानी कि 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा तेज़ाब के हिसाब से बनाते तो वो जो ब्रांड प्रोडक्ट है ना वो भी आपके इस प्रोडक्ट के मुकाबले की नहीं होगी। अच्छा, तो अब ये आपको पड़ रहा है तकरीबन कितने का, 30 लीटर और 1300, बल्कि 1350 तकरीबन। तो ये कोई तकरीबन 1850 का यानी आपको पड़ गया। 1850 में आपका जो 12 दर्जन है वो रेडी हो गया है, ये अभी आपके लिए रेडी है। अच्छा, अभी आपने जाके मार्केट से क्या करना है, यानी या आप प्लास्टिक ख़रीद ले या फिर आपने कार्टन ख़रीदने हैं। सही है, अगर आप कम खर्चा करना चाहते हैं आप जाके प्लास्टिक ख़रीद ले, प्लास्टिक आपको मिल जाएगा 200-300 रुपये में, अच्छा खासा मिल जाएगा है। सही है, जो जितना भी आपको 12 डज़न है ये आराम से इसमें कवर हो जाएगा। अब आप इसके पैक बना लें, थोड़ा जो मोटे वाला प्लास्टिक होता है कोशिश करें वो लें। ओके, अब जो प्लास्टिक आपने लिया है उसको आप या तो इसको चीचे के पैक में या 12-12 के पैक में इसको रेपर कर लें। सही है, और कोई भी जो कोई कपड़े के ऊपर आप आग लगा लें। सही है, उससे उसको हीटअप कर लें। अब इसको हीटअप करेंगे वो बंद हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो बॉटल आते हैं पेप्सी के या जो जूस वगैरह के जितने भी बॉटल आते हैं पैकिंग में फिट, सही है, वो इस तरह ही करते हैं। ये बहुत इजी तरीका है, आराम से आपका पैक रेडी हो गया। अब ये चीज़ अभी मार्केट में बेचने के लिए रेडी है। अच्छा, अब जो सबसे मेन चीज़ है आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने टारगेट करना है जो आपके आसपास का एरिया है। सही है, जो आपके आसपास के दुकानदार है लोकल, आपने उनको टारगेट करना है। सही है, अब ये जो मटेरियल है आप इसके ऊपर खुद कैलकुलेशन कर ले कि आपको कितने में पड़ा, यानी 12 दर्जन ये आपको तकरीबन 1800 में पड़ा। सही है, तो 12 दर्जन को आप 1800 पे मल्टीप्लाई करें, ओके, तो ये तकरीबन बनेगा कोई 1200, सॉरी, ये आपको जो 12 दर्जन है तो ये 144 पीस ही आपको पड़ेगा तकरीबन कोई कुल मिला के 13 रुपये में आपको एक बोतल पड़ेगा। सही है, एक बोतल ये आएगा तकरीबन 600 ml का, 600 ml का बोतल। अगर आप 500 ml का बोतल लेते तो वो थोड़ा और भी सस्ता मिल जाएगा। ओके, तो अब ये आपको 12-13 रुपये का पड़ता है। अच्छा, अब वो लोग जो यानी कि वो लोग जो मेहनत कर सकते हैं और वो लोग जो मेहनत नहीं कर सकते, यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। क्योंकि सिर्फ माल बनाना नहीं है, क्योंकि माल आपने बना दिया लेकिन आगे इसको सेल करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है माल को सेल करना। अब माल को सेल करने के लिए आपको बनना पड़ेगा सेल्समैन। ओके, आपको जाना पड़ेगा आगे पीछे जो आपके शॉप्स वाले उनके पास आपको जाना पड़ेगा। आपने उनको पहले यानी आप अपना प्रोडक्ट लेके जाते, एक दो सैंपल लेके जाए अपने साथ, उन लोगों को कायल कराना है। सही है, कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मार्केट में यानी कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है उनसे बेहतर है और अच्छे रेट पे मैं आपको दे रहा हूँ। वो फिर आपको उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को सेल करना ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन फिर इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं। और लाजिम बात है, अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। ओके, तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये आपने बना दिया। अच्छा, अब आप, अच्छा ये जो काम है ना ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको फुल टाइम देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप अगर जॉब करते हैं, आप स्टडी करते हैं, या आप इसके साथ कोई और मज़दूरी भी कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, आप कोई भी काम है आप इसके साथ कर सकते हैं। घर में आए आप, सही है, आपको 2 घंटे निकालें जब भी आप फ्री हो। सही है, हफ्ते में ये तकरीबन टोटल मिला के 2 घंटे का काम है, आपका 12 दर्जन माल रेडी हो जाना। अब डेली आप अपने काम से आए, थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसके बाद निकले। अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो बहुत इजी है इसको बेचना, क्योंकि सिटी में डिमांड बहुत ज़्यादा है। और एक जो खासकर जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि कुछ बहनों ने भी मुझसे रब्ता किया था, सही है, कि वो भी इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए जो मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, उनको चाहिए कि स्पेशली क्योंकि जो बहनें वो सेल्स का काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन है। सही है, जैसे कि दराज हो गया या और जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं वो लोग, यानी इस तरह भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मैं ख़ुद भी कर रहा हूँ, तो ये जो पार्ट टाइम भी मैं ख़ुद भी एक हफ्ते में कुछ प्रोडक्ट बना लेता हूँ और फिर उसको ऑनलाइन सेल करता रहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ काम है नहीं। जब आपका ऑर्डर आ जाए, चीज़ उठाए और जाके या टीसीएस में और या कहीं दराज का ऑफिस में देख के बस बेफिक्र। तो ये एक बहुत इजी काम है, ये आप कर सकते हैं, सही है। हाँ, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप जाए दुकानों पे जाए, स्पेशली जो हमारे भाई लोग हैं, सही है। आप मार्केट बनाएं अपने एरिया में, स्पेशली अगर आपने अपने एरिया को भी कवर कर लिया ना, तो ये यकीन माने इसके लिए आपको 10-15 बंदे भी रखने पड़ जाएंगे। क्योंकि मैं जब इस फील्ड की तरफ आया था, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो एक हफ्ते के अंदर मुझे एक ऑर्डर मिला था। वो था तकरीबन 1000 कार्टन का। अब यकीन माने 1000 कार्टन, ये ऑर्डर मुझे एक हफ्ते में मिला था। और उसके दूसरे दिन जो मेरे पास दूसरा ऑर्डर आया वो था 300 कार्टन का। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इतना बड़ा ऑर्डर अब मैं कहाँ से पूरा करूँ। तो ये बिज़नेस बहुत इजी है, इसमें आपको आपका कोई बड़ा पैसा नहीं लगना, सही है। अब अब इसमें जो मेन चीज़ है ना, जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका सब्र। आप में सब्र कितना है, सही है। आप कितना सब्र, आप यानी कि कुछ लोग होते हैं वो बस पहले दिन रिस्पांस नहीं मिला, दिल हार के बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको महीना लगे, आपको 2 महीने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। तो ये सब किस्मत के ऊपर है, सही है। बाकी मेहनत ये इंसान के हाथ में है, रिस्पॉन्स या रोज़ी ये अल्लाह के हाथ में है, ये हम सबको पता है। तो दूसरी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने बिजनेस से कभी पैसा नहीं निकालना। ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बिज़नेस की। जो सबसे, मैं बोलता हूँ कि जो पूरा बिज़नेस जिस चीज़ के ऊपर खड़ा होता है वो ये पॉइंट है कि बिज़नेस से जिस बंदे ने स्टार्टिंग में बिज़नेस से पैसा निकालना शुरू किया, उसका बिज़नेस कभी भी नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बिज़नेस को ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो 10 रुपए की हो। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं यार, ये 2000 मैंने साइड पे कर लिए, 2000 से क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2000 से बिज़नेस में बहुत कुछ हो सकता है, सही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने 3000 से बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, 3000 से जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, ओके, वो कितना, 12 दर्जन, ओके, 12 दर्जन का या 144 बोतल आपने 3000 से, यानी ये इससे 3000 से भी कम खर्चा आया है। लेकिन पूरा यानी कि जो एस्टिमेट आप, मैं आपको बता समझाना चाह रहा हूँ, जैसे आप इसमें अपनी दिहाड़ी भी रख ले, आप इसमें अपना खाने पीने का खर्चा भी रख ले, आप इसमें अपना किराया भी रख ले, सही है। तो 3000 बना ले, बाकी इसमें यही कोई तकरीबन 1800-1900 का खर्चा आता है मटेरियल में, ओके। तो आपने 12 दर्जन आपने रेडी कर लिया, अब आपने 12 दर्जन बेच लिया, ओके। अब इसमें आपने प्रॉफिट कितना रखना है, मेन बात। इस वक्त जो मार्केट में जो होल सेलर है, सही है, जो बड़े होल सेलर हैं, और जितना मार्केट को मैंने स्टडी किया है, तो वो लोग एक आम दुकानदार को ये चीज़ बेच रहे हैं 35 से 40 रुपए में। अब आप खुद सोचें, और वो भी क्वालिटी बिल्कुल डाउन, 35 से 40 में वो दुकानदार को दे रहे हैं। अब दुकानदार आगे उस चीज़ को 50-60 में सेल कर रहा है, ओके। अब एक जो गली मोहल्ले वाला एक दुकानदार है, सही है, एक करियाने वाला है, आप उसके पास जाते हैं, जो चीज़ उसको 40 रुपए में या 35 रुपए में मिल रही है, वही चीज़ या उससे अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप उसको देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 25 या 30 रुपए में, तो उसका दिमाग ख़राब है, वो उधर जाए, जो दूसरे से ले, वो आपसे ही चीज़ लेगा ना। अगर आप उसको 24 रुपए में भी दे, यानी आप उसको 25 रुपए में भी देते हैं, सही है, तो आपको इसमें तकरीबन यानी कि 50% प्रॉफिट बच रहा है। एक बोतल अगर आप उसको 25 में लगाते हैं, तो उसको, तो आपको 50% प्रॉफिट इसमें बच रहा है, ठीक है। एक बोतल के ऊपर आपको 12-13 रुपये खर्चा आ रहा है, और वही 12-13 आपको बच रहे हैं, ओके। अब हर बोतल के ऊपर आप 12-12 या 13 रुपये बचा रहे हो, तो आपने जो 12 दर्जन
का माल जो 3,000 का आपने रेडी किया है वो आपने सेल कर लिया, सही है। जब आप ये पूरा माल सेल करते हो तो आपके पास कितने पैसे हो गए, यानी कि नेक्स्ट प्रोडक्ट में आपने वो पैसे काने नहीं हैं, बल्कि उस पूरे पैसों का 6,000 रुपये का माल आपने लेके आना है। और अगली बार आपने 24 दर्जन यानी 288 पीसेस बना के सेल करने हैं। जब अगली बार आप यानी कि 2 दर्जन बेचोगे, सॉरी 24 दर्जन आप अगली बार बेचोगे, सही है। तो उसके जो पूरे पैसे हैं, ओके, वो आपने काने नहीं है, उसको साइड पे रख देना है। और अभी वो 24 दर्जन जो आपने भेजा है तो उसका जो प्रॉफिट है और जो उसमें अपने पैसे आपके हैं, उन सब का माल लेके आए। और नेक्स्ट टाइम आप 48 दर्जन का माल बनाएं। अब आपने जब 48 दर्जन का भेजा है तो नेक्स्ट टाइम आप 96 दर्जन का माल बनाएं। और जब आप 96 दर्जन का माल बेचते हो तो अब आप थोड़ा सा कैलकुलेटर उठाए और इसको मल्टीप्लाई करें कि 96 दर्जन आपका ये जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया था, सही है, कितने से, 3,000 से, ये 3 लाख से ऊपर का बिज़नेस बन चुका है। ओके, तो अब आप बताएं कि कौन सी नौकरी में, यानी जहाँ पर आप सिर्फ, या कौन सा ऐसा दूसरा कारोबार है, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है ना वो सिर्फ एक अटक गया है एक चीज़। हमने क्या करना है, हाँ भाई छोले बेचने, वो चावल की रेहड़ी लगानी है, वो शरबत बेचना है, आइसक्रीम बेचना है। और भाई इससे आगे थोड़ा सोचो, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आओ। यकीन माने मैन्युफैक्चरिंग में अंधा पैसा है, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, भले ही हम लोग यानी कि 10 घंटे तो क्या, दिन में 12-15 घंटे हम फेसबुक के ऊपर लगे रहेंगे, फजूल वीडियोस देखते रहेंगे, फजूल कमेंट्स करेंगे। ओके, तो हम लोग फेसबुक के ऊपर, जैसा मैं बोल रहा था कि फजूल कमेंट्स करेंगे, लेकिन जो काम की चीज़ है, सही है, जैसे बहुत कुछ है ऐसा इंटरनेट के ऊपर जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ही नहीं करते कि इससे कुछ सीखें, सही है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं होता। भले ही हम गाने देखे, फिल्में देखे, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है। ओके, अच्छा, तो ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो जिसके पास सरमाया कम है, ये उन लोगों के बात, यानी उन लोगों की बात कर रहे थे हम, जिनके पास बहुत थोड़े पैसे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, तो वो लोग आराम से अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब दूसरा जो चीज़ है वो है, आप इससे यानी कि अगर एक स्टेप ऊपर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको तकरीबन उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा इसके साथ मिला के, तो वो कोई तकरीबन 2,000 के करीब एक्स्ट्रा खर्चा आप जोड़े, तो मेरे ख्याल में अगर आपके पास 5,000 रुपये है तो आप वो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में जो इस टाइम जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन कलर में आता है, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी चीज़ का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर केस करे, सही है। तो वो 250 ml इस वक्त जो मिल रहा है वो तकरीबन 99 रुपये का मिल रहा है। ओके, तो वो चीज़ आप आराम से 30 रुपये में रेडी कर सकते हो। यानी 30 रुपये में अगर आप उसको रेडी करके 50 रुपये में भी दुकानदार को दे देना, वो आगे 70 रुपये में भी सेल करे ना, तो आप खुद सोचें कि आप, यानी आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है। भले ही अगर आप उसमें 50% प्रॉफिट यानी कि रखना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको दुकानदार को 60 में दे रहे हो और वो 75 या 80 रुपये में सेल कर रहे हैं, तब भी आपकी प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, क्योंकि जब मार्केट से 19-20 रुपये कम में वो मिल रहा है किसी को, तो लाजिम बात है वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ आएगा। ओके, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए बस आपको इसमें एक चेंजेस करना पड़ेगी, आपको बॉटल चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ उसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो है एसिड थिकनर, सही है। एसिड थिकनर का इस वक्त जो मार्केट में रेट है वो है 900 से 1500। लाहौर में अगर आप लेना चाहें तो 900, और अगर आप उसको लेना चाहे रावलपिंडी में तो वो 1500। ओके,
तो एसेट थिकनर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सॉरी यार, ये बार बार बच्चे तंग कर रहे हैं, कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये दूसरा बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको बस बॉटल चेंज करना है। एक आपको एसेट थिकनर जो लाहौर के अंदर 900 रुपये की मिलती है पर केजी। यकीन माने पर केजी बहुत है, ये बहुत हल्का सा यूज़ होता है। सही है, बस आपने यानी कि थोड़ा सा चम्मच के हिसाब से आपने लेना है, उसमें मिक्स कर देना है जो सोल्यूशन है आपके पास पहले वाला। सही है, सेम सोल्यूशन जो मैंने कहा था, तेज़ाब हो गया 30 लीटर और 60 लीटर पानी। ओके, उसमें बस ये सोल्यूशन आपने हल्का सा यूज़ करना है। आपने हल्का सा डाला, 1 चम्मच डाला, चेक करें गाढ़ा हो गया। अगर वो आपको लगता है कि हाँ बस ये गाढ़ा काफ़ी है, सही है, तो आप 1 चम्मच डालें, 2 चम्मच डालें। 1 किलो आपके लिए बहुत है, बहुत टाइम चलेगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, अगर आप उस हिसाब से देखें तो ये बिज़नेस भी आप 3,000 से 4,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। बस इसमें आपको बोतल चेंज करनी पड़ेगी। मेन जो इसमें मसला है वो बोतल का है, और बोतल आपको ये पड़ेगी तकरीबन कोई 17 रुपये की। 17 रुपये की बोतल हो गई। ओके, वो 250 ml की बोतल आएगी। इसमें कुछ बड़े बोतल होते हैं, वो थोड़ा महंगे होते हैं, 24 रुपये तक होते हैं। ओके, तो वो फिर आप अपने हिसाब से देखें कितना आपका जेब या कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, यानी कि उसमें आप ऐड करते जाइए। बाकी अगर फार्मूलेशन के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लूँगा। जितना मुझसे हो सके तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा इस चीज़ में। ओके, अब ये जो आपका प्रोडक्ट है, आप बाहर निकल के इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। आप इसको अगर मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, जैसे यानी कि आपको मुनासिब लगे। ओके, अब तीसरा जो चीज़ है वो है डिश वॉश लिक्विड। ओके, डिश वॉश लिक्विड भी आप आराम से इजीली 4-5 हज़ार के अंदर बना सकते हो। यानी कि ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 12 दर्जन के हिसाब से है, क्योंकि 12 दर्जन मार्केट के अंदर जो मिनिमम क्वांटिटी में आपको बोतल मिलते हैं ना, वो 12 दर्जन है। 12 दर्जन से कम बोतल कोई बेचता नहीं है वैसे, तो इसलिए आपको 12 दर्जन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो डिश वॉश लिक्विड में भी आपका 4-5 हज़ार खर्चा आ जाएगा। इसकी फार्मूलेशन थोड़ी अलग है। ओके, इसमें ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती। इसके लिए आपको थोड़ी फूड ग्रेड मटेरियल चाहिए होगी, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको लेना पड़ेगा, वो तकरीबन कोई 260-270 रुपये में आपको मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ख़रीदते हो तो अगर आप उसको ज़्यादा ख़रीदते हो तो और भी सस्ता मिल सकता है, लेकिन आप किलो किलो के हिसाब से ले रहे हो तो आपको इतने में पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें आपको चाहिए होगी SLES। ओके, SLES आपको तकरीबन 320-330 में ऐसा मिलेगा। ओके, तीसरी चीज़ उसमें आपको चाहिए होगी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा अगर आप इस तरह खरीद रहे हो, यानी कि जिस तरह आपको किसी ने लूट लिया, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये आपको 60 से लेके 120 तक इसके रेंज में मिल सकता है। ओके, तो लेकिन यूजुअली आपको ये मिलेगा 120, 100-120 में ही मिलेगा। इससे कम की उम्मीद मत रखिए अगर आप 1 किलो खरीद रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसमें यूज़ होगी, नमक हर जगह मिल जाती है आराम से। 5 रुपये में दुनिया भर की नमक मिल जाती है। ओके, CMC पाउडर, वो 1 किलो आपको पड़ेगा तकरीबन कोई, वो भी 300 के करीब में पड़ेगा, लेकिन वो आपको ऐसे 1 किलो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ 12 दर्जन बना रहे हो तो आप आधा किलो भी ले लो तो वो बहुत है। ओके, एक और चीज़ फार्मेलिन। फार्मेलिन, क्योंकि फार्मेलिन तो बहुत कम यूज़ होता है, बहुत हल्का सा। आप आधा किलो भी ले लो तो बहुत है, तकरीबन 100 रुपये के करीब में मिल जाएगा आपको आधा किलो। और ये बहुत हल्का यूज़ होता है, यानी कि चंद आप ड्रॉप्स ही बस डालने हैं। फार्मेलिन का बेसिकली जो काम होता है वो शेल्फ़ लाइफ बढ़ाता है, यानी कि आपका ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, सही है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये बहुत टाइम लेगा। ओके, तो आप फार्मेलिन यूज़ कर सकते हो उसके लिए। बाकी कलर है, आप कलर ले लो, 200-300 रुपये में आपको थोड़ा सा कलर मिल जाएगा, केमिकल कलर, सही है।
वैसे तो महंगा है, लेकिन 200-300 में आपको मिल जाएगा कुछ ग्राम। और यकीन यानी कि 200-300 ग्राम भी आपके लिए बहुत होगा। आप 200-300 ग्राम कलर आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो, वो ख़त्म नहीं होने वाला आपसे इतनी आसानी से। अच्छा, खुशबू खुशबू वो आप अगर आप 100 ml भी लेते हो तो यानी कि 70-80 रुपये में आपको 100 ml भी बहुत है। वो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ग्राम ही यूज़ करनी होती है। ओके, तो बॉटल के ऊपर आते हैं। तो ये इसके लिए जो बॉटल मिलेगा, इस वक्त जो मार्केट में इसकी बॉटल की रेट चल रही है वो 1100 रुपये से लेके 17 रुपये तक है। साइज़ 250 या 275 ml, वो आपको तकरीबन 11, 12 और 13 की भी मिलेगी, 14 तक की भी क्वालिटी के ऊपर है वो मिलेगी। सही है। अच्छा, जो 500 ml की है वो आपको मिलेगी तकरीबन 17 से 24 के ऊपर। ओके, इसके बीच में 17 से 24 के बीच में, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर है। स्टिकर, इसका स्टिकर आपको मिलेगा तकरीबन 3 रुपये का, आगे पीछे दोनों का 2 स्टिकर 3 रुपये का। सही है। तो अगर आप 13 रुपये का भी बोतल खरीदते हो, सही है, और साथ में तो 15 रुपये का आपका बोतल पड़ गया। तो ये जितना भी इसमें ये सोल्यूशन है, ये जितना भी मटेरियल है, ये आपका आराम से सुकून से, यानी आपका तकरीबन 4-5 हज़ार में ये आपका जो कितना 12 दर्जन का जो मटेरियल है ये आपका रेडी हो जाएगा। बस जो मेन चीज़ है ना, अब इस तरह अगर मैं बिज़नेस के ऊपर बात करूँ तो बहुत चीज़ें हैं। सही है। कॉर्प जो वाइटनिंग क्रीम हो गई, सही है, या साबुन हो गया। लेकिन साबुन, जो आम साबुन है, उसके लिए जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको मशीन चाहिए होगी। तो वो काम आप, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। जो जिन बंदों के पास इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, या फिर लेकिन जिन बंदों के पास, जो बंदे साबुन का काम करना चाहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो लिक्विड जो लिक्विड सोप है उसकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप केमिकल का काम कर सकते हैं। वाइट ऑयल है, इसके ऊपर ख़र्चा नहीं आता। ये आपको आराम से, यानी कि आप अच्छी क्वालिटी का वाइट ऑयल आप बना के इसको अगर बेचो तो ये 30 रुपये लीटर में बन जाता है। आप भले इसके, यानी कि इसको आप मार्केट में सप्लाई करो। ओके, तो ये 30 रुपये लीटर में बनता है। ये तकरीबन आप आराम से, इसमें जो मार्केट की प्राइस चल रही है वो 60 रुपये चल रही है। और दूसरी चीज़ हो गई जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आप ये भी बना सकते हो। ओके, इसकी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, अगर आपके पास है थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट 50-60 हज़ार 1 लाख, तो आप ये भी कर सकते हो। सही, ये बिज़नेस। और अगर आप और बिज़नेस, टूथपेस्ट, ओके, मैं आपको तकरीबन 4-5 टाइप की टूथपेस्ट की फार्मूलेशन दे सकता हूँ, अगर आप टूथपेस्ट की बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हो। इस तरह अगर आप वैसलीन हो गए, इसकी बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हो, या फिर आप ये जो सरसों का ऑयल होता है, ये भी बड़ा इजी काम है। आप यानी कि कहीं से भी, अगर आप स्पेशली देहाती इलाके से हो, ठीक है, तो आप कहीं भी शहर से बोतल वगैरह ला के, और ये देहातों में ऑयल उसको पैक करके आप आराम से, यानी इसको सेल कर सकते हो, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। एक और चीज़ जिसकी हम बात कर रहे थे वो है जो फ्रेगनेंस हो गई। सही है, फ्रेगरेंस जितने भी है, जितने भी ये हम लोग यूज़ करते हैं, स्प्रे, परफ्यूम, ओके, ये हो गई, रूम फ्रेशनर हो गए। तो लेकिन इन चीज़ों में जो सबसे एक मेन मसला आएगा ना, उसके लिए आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। ओके, तो एक्चुअली जो हमारी वीडियो का टॉपिक था तो वो था 3,000। तो इसलिए जो 3,000 में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, सही है, तो 3,000 से, यानी कि 4-5 हज़ार में, तो ये 3 बिज़नेस ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आराम से 3 से 4-5 हज़ार में, अगर आपके पास है। यार, आजकल के ज़माने में 3,000 रुपये कुछ मानी नहीं रखते हैं। अगर आप बाहर जाते हो दोस्तों के साथ, सही है, तो आपका ये 3-4 हज़ार खर्चा हो जाता है। मेरे ख्याल में तो महीने का बिल भी जो आजकल है मोबाइल का, वो भी 3-4 हज़ार से ऊपर ही आता है। तो अगर आप 3-4 हज़ार साइड पे रख के, ओके, और उसको इन्वेस्ट करते हो, उससे एक छोटा सा
बिज़नेस सेटअप स्टार्ट करते हो तो यकीन माने 2 महीने में, 3 महीने में नहीं तो साल में वो जो बिज़नेस सेटअप है तो इंशाल्लाह वो लाखों का बिज़नेस सेटअप होगा। सही है। तो फिर वही बात कि मेहनत ज़रूरी है हर चीज़ में, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो तरीके हैं जितना मुझसे हो सके फार्मूलेशन है वो मैं बता, अगर किसी भाई को चाहिए ये किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, कोई सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझसे हेल्प हो गया, हेल्प मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। मेरी खुद थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती है, इस वजह से हो सकता है रिप्लाई लेट दूँ, क्योंकि ये वीडियो भी मैं इस वजह से ही बना रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। तो अभी हर बंदे के साथ इतना लंबा डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना मैंने काउंट किए थे तो तकरीबन दोपहर तक ही 100 से ऊपर बंदे थे। तो अब 100 बंदों के साथ इतना लंबा डिस्कशन और हर चीज़ के ऊपर अलग अलग बात, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लें, लेकिन थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, बुखार हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। ओके। तो अच्छा, एक और चीज़, अगर कुछ भाई लोग ऐसे हैं, सही है, जो चाहते हैं कि 3,000 या इससे भी कम में या इससे ज़्यादा में वो बिज़नेस करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो उनके लिए जो मैं सबसे अच्छा मशवरा दूंगा वो है दराज। सही है। अब दराज के ऊपर जाए, अकाउंट बनाए, बिल्कुल फ्री है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप और आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो आप इजीली अपना यानी कि दराज के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। दराज के ऊपर अकाउंट बनाए, तरीका मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को चाहिए। ओके। बाकी ऑलमोस्ट सबको पता है कि किस तरह बनता है। उसमें आपको बस इतना होगा कि 350 के आपको दराज के प्लेयर्स खरीदने होंगे। सही है। हाँ, बस इतना ही है, 350 के आपने प्लेयर्स खरीदे, बस ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप निकले, आपके आसपास जो भी मार्केट है आप वहाँ जाए, वहाँ जाके अगर आप पहले से किसी दुकानदारों को जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो उनके साथ दुआ सलाम करें, उनके साथ बात करें, उनको बोले कि भाई ये आपके पास प्रोडक्ट है। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास घी का डब्बा है या कोई मेकअप का सामान है, खाने पीने का सामान है, इवन के दराज के ऊपर आटा दालें भी बिक रही है। ओके। लोग उससे भी अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं दराज के ऊपर। सही है। और स्पेशल लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया था उनके लिए, क्योंकि वो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो उनके लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि आप, सही है, किसी दुकानदार से, किसी शॉप वाले से, कपड़े वाले से, ज्वेलरी वाले से या किसी से भी आप बात कर लें, उसको बोले कि भाई आप मुझे प्रोडक्ट दें जो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है। यानी कि ओवरऑल ईयर आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरा साल मुझे जब भी चाहिए ये प्रोडक्ट आपने मुझे प्रोवाइड करना है। मैं आपका प्रोडक्ट सेल करूँगी, आप मुझे यानी कि उसका प्राइस बता दें कि आप कितने प्राइस में दे रहे हो। यहाँ उसकी पिक्चर लें, आप नेट के ऊपर दस्तियाब है, रेट बनाए उनसे एक पेपर पे, वो आपको रेट देगा कि इतना इतना रेट मैं लगाऊंगा। आप अपना प्रॉफिट जोड़ें, किसी चीज़ में आपने 20 रखना है, 50 रखना है, 100 रखना है, आप उसमें ऐड करें। ओके। उसको, उसकी पिक्चर, उसकी डिस्क्रिप्शन आप उठा लें इंटरनेट से, उसको आप अपने दराज अकाउंट पे डालें। आपके पास ऑर्डर आता है, सही है, 500 का ऑर्डर आता है, 1000 का ऑर्डर आता है, आप दुकानदार के पास जाए, उसको 500 1000 दे, यहाँ से प्रोडक्ट ले, प्लेयर में डाले दराज के। ओके। 10 रुपये का जो उसका एड्रेस का स्लिप है वो निकाले, उसके ऊपर डाले, जाके दराज के ऑफिस में दे आए। अगर आपके पास दराज का ऑफिस करीब नहीं है तो TCS जो भी आपके करीब है, सही है, जाके उधर दे आए, बात ख़त्म, आपका काम चल रहा है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई आपको 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी नहीं करनी है। यकीन करें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जब भी आपका ऑर्डर आता है आधा घंटा 1 घंटा लगता है पूरे प्रोसेस में। आपका यानी कि एक साइड बिजनेस आपका चल रहा है। तो जितनी भी बहनें हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि आप लोग दराज के ऊपर ही अपना बिजनेस करिए। सही है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके।
और जो बाकी भाई लोग हैं तो उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, तो आप इसको इन्वेस्ट करें मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप हमेशा इसी चीज़ के ऊपर आए जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम लग रही हो, क्योंकि अभी अभी फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको जो चीज़ बताई है, सही है, इसमें जो सबसे अच्छा यानी कि इसमें जो बेनिफिट है, इसमें नुकसान नहीं है। ओके, एक चीज़ आपको 12 रुपये या 13 रुपये में बन रही है। फॉर एग्जांपल ये जो स्वीप है, ये आपको 13 रुपये में पड़ रही है। अब यानी आप अगर बिजनेस नहीं कर सकते, या आप फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कार्टन बचे हुए, 6 कार्टन बचे हुए, तो ये आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो अगर आप किसी को 15 रुपये में भी बोतल दो ना, तो कोई भी दुकानदार खुशी खुशी ले, 15 क्या वो 20 में भी उठा लेगा। तो अगर कल को आप ये सेटअप ख़त्म भी करना चाहो ना, तो इसमें आपका नुकसान ही नहीं है। किस चीज़ का नुकसान है? आपने बोतल लिए थे, मटेरियल लिया था, वो आपने बेच दिया। बाकी कौन सी आपने मशीनरी ली थी? ना तो आपने लाखों इन्वेस्ट करके मशीनरी लिए, ना आपका बिजली का बिल का खर्चा है, ना आपका रेंट का खर्चा है, ना आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। ये एक एक कैन जो है आप कहीं भी बाइक के ऊपर बांध के लेके आ सकते हो, सही है। तो ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें आपका नुकसान का 1% भी चांस नहीं है। 1% भी आप नुकसान कर ही नहीं सकते। हाँ, प्रॉफिट इसमें है। प्रॉफिट 100% थोड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन प्रॉफिट है। ओके, थोड़ा टाइम लेगा, वो किस्मत की बात है कि आपकी किस्मत कितना आपका साथ देती है। आप जल्दी मार्केट में अपना नाम बनाते हो या आपको टाइम लगता है, ये वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन नुकसान की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको नुकसान नहीं होगा इस बिज़नेस में। ओके ओके भाई, तो जिस तरह मैं बोल रहा था कि नुकसान के चांसेस इसमें बिल्कुल नहीं है। जितने बिजनेस जितना मैंने स्टडी किया है, तो इसके अंदर आप यानी नुकसान को भूल जाओ, नुकसान के ऊपर तो बात ही मत करो कि इसके ऊपर आपका कुछ नुकसान होगा। अच्छा, अब वो लोग, ये तो हो गए वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी जिनके पास यही जो 3 4 5 हज़ार रुपये इतने ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये वो लोग हो गए। अब आते हैं वो लोगों के ऊपर जो बोलते हैं कि हम यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है। ऐसे लोगों के ऊपर आते हैं, उनके हिसाब से बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए तकरीबन, एक मिनट मैं आपको बताऊं, उनके लिए तकरीबन, अगर डॉक्यूमेंट्स किधर गए, उनके लिए मेरे पास तकरीबन 200 से आइडियाज़ है। इस तरह 200 से ऊपर आइडियाज़ है जिसके ऊपर वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही है। अगर कोई बंदा मुखलिस है और कोई बंदा यानी कि बिज़नेस करना चाह रहा है, तो एक्चुअली मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। मेरे डॉक्यूमेंट्स उस मोबाइल में, इस वजह से, हाँ ये मिल गया। हाँ, अब जैसे कि हैंड वॉश लिक्विड हो गया, ये हैंड वॉश पाउडर हो गया, सही है, मैजिक हैंड वॉश हो गए, या इस तरह के अगर आप आ जाए तो फिनाइल हो गया, ओके, वाइट फिनाइल हो गया, या टाइल मार्बल क्लीन ग्लिसरीन हो गया, ट्रांसपेरेंट सोप हो गया, कंफर्ट फैब्रिक हो गया, टायर टायर पॉलिश कंपाउंड हो गया, सही है, टायर पॉलिश जेल हो गया, डैशबोर्ड जो डैशबोर्ड के लिए यूज़ होता है पॉलिश जेल, वो हो गया, डैशबोर्ड पॉलिश लिक्विड हो गया, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में जो क्लीनर यूज़ होते हैं जो ज्वेलर्स के पास, वो हो गए, ओके। हेयर रिमूवल क्रीम हो गई, वैक्स हो गया, या हेयर रिमूवल सोप, हैंड सैनिटाइज़र हो गए, ओके, हैंड सैनिटाइज़र लिक्विड में हो गया, इंक रिमूवर हो गया, इंक स्टैम्प या पेन हो गया, रूम फ्रेशनर हो गया, और सोप बेस हो गया, ओके। बाकी इस तरह नील पॉलिश रिमूवर हो गया, बॉडी वॉश हो गया, माउथ वॉश हो गया, काजल हो गया, ओके, स्किन या फेस वॉश हो गया, हेयर डाई हो गई जो बाल कलर करने के लिए
जिस तरह ये फ्रिकली हीट पाउडर, गर्मी आ रही है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। वेनिगर हो गया, सीरम हो गया, ओके, हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, उसके लिए भी तो उसमें गाइड कर सकता हूँ। और जो शैम्पू बेस हो गया, ओके, कूल बॉडी वॉश हो गया, टेनर हो गया, किचन क्लीनर हो गया, रस्ट क्लीनर हो गया, प्लास्टिक क्लीनर, स्टेनलेस स्टील क्लीनर, या मैजिक टॉयलेट आई शेडो हो गया, मसाकारा हो गया, आई लाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गया, लिप लाइनर हो गए, मेकअप फाउंडेशन हो गए, ओके। तो फेस स्क्रब जो आते, रोज़ वाटर हो गया, फेयरनेस क्रीम हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, यानी तकरीबन ये बहुत ऐसे फार्मूलेशन है मेरे पास, और जिनका मैंने मार्केट स्टडी किया हुआ है। तो जिनके पास सरमाया है और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, यानी कि अपना बिज़नेस करना चाह रहा है, तो वो यानी कि उस तरफ भी जा सकते हैं। जितना आप में ऐसा लगा रहे हो उस हिसाब से यानी कि आप अपना बिज़नेस चूज़ कर सकते हो। लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं, हमारा जो गरीब तबका है, तो हमारा जो एम है, सही है, हमारा जो मकसद है, तो मेरा मकसद यही है कि जो हमारा गरीब तबका है, हम उनको ऊपर उठाएं, सही है। अ, उनकी जितनी हेल्प हमसे हो सके वो हम करें। तो इस वजह से जो मेरा फोकस है वो यही है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी जिनके पास 3,000, 10,000, 15-20 हज़ार रुपये है जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों से स्टार्ट लें। ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है और बहुत फ़ायदेमंद बिज़नेस है, यानी कि आप इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, ओके, इसको आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं बिज़नेस को। और अगर आप बिज़नेस को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो लाज़मी बात है आपकी प्रोडक्ट सेल भी उतनी अच्छी होगी। तो अब उन लोगों के लिए जो यानी कमेंट्स में और मैसेजेस में कुछ बुरा भला भी कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि शायद पता नहीं कुछ लोगों ने ये मेरा पोस्ट सही से पढ़ा नहीं है, या क्या वजह है, या इनको समझ नहीं आई। तो जो बोल रहे थे कि शायद मैं 3,000 रुपये मांग रहा हूँ लोगों से, तो भाई आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपके 3,000 रुपये की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। आप अपना 3,000 अपने पास रखिए और कोशिश करें कि इसको इन्वेस्ट करें, लेकिन किसी ऑनलाइन चक्कर में नहीं, सही है। अपना काम खुद करें। तरीका मैंने बता दिया। 3,000 जेब में ले, बाहर मार्केट जाए, प्रोडक्ट खरीदे, ओके, प्रोडक्ट खरीद के घर आए, प्रोडक्ट रेडी करें, उसको उठाए और मार्केट में सेल करें, ओके। इंशाल्लाह महीने 2 महीने में आपको खुद ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा कि जो बिज़नेस आपने 3,000 रुपये से या 4,000 रुपये से स्टार्ट किया था, वो बिज़नेस कहाँ तक पहुँचा। तो बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी को भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी किस्म की और कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, बिल्कुल। लेकिन बस इतना है कि थोड़ा टाइम का मसला हो जाता है, तो इस वजह से हो सकता है रिप्लाई में थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन बाकी रिप्लाई में अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को दूँगा, सही है। और बस आप लोगों की दुआओं का तलबगार रहेंगे। और बस आखिर में इतना ही चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी करें खुद करें, अपने हाथों से करें। और जितने भी ये पराडी है ऑनलाइन, अभी जो रिसेंटली एक केस हो गया था जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में कितने लोगों के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लेके भाग गए, सही है। तो इनसे बचिए। आप अगर थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप खुद ही इन्वेस्ट करें, सही है। और बाकी बिज़नेस कारोबार बहुत है करने को, यकीन माने। अगर आप मार्केट को स्टडी करें, थोड़ा खुद निकले, थोड़ा स्टडी करें, दिन में 1-2 घंटे निकालें स्टडी करने के लिए, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। और पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है।
बाहर मुल्कों में, बाहर कंट्रीज़ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसके लिए पहले आपको लाइसेंस, वो रजिस्ट्रेशन, यानी कि लंबा प्रोसीजर होता है, जिसके लिए आपको हज़ारों डॉलर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं करना, जाओ मटेरियल उठाओ, अपना प्रोडक्ट बनाओ और जाके मार्केट में बेचो, आपको कोई नहीं पूछने वाला। सही है। हाँ, बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सही है, वो फूड यानी कि फूड रिलेटेड ना हो, क्योंकि फूड रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। तो आप कोशिश करें कि जितने भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितना आप जो लाइन आप चूज़ कर रहे हो, सही है, वो फूड रिलेटेड ना हो। मेरा मशवरा यही है, क्योंकि फूड रिलेटेड में जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो फूड में ही आ रहा है। छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनको बहुत तंग किया जाता है, जिनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, सही है। तो कोशिश करें कि आप, क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो रजिस्टर्ड करे, सही है। और माशाल्लाह से हम सबको पता है कि हमारा सिस्टम कैसा है, सही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस आप कोशिश करें कि आप उस साइड में ना जाए, सही है, और इस लाइन की तरफ आए, जो बाकी रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें, कि ये चीज़ें जो है ना, ये घरों में आम इस्तेमाल होने वाली है। डिश वॉश लिक्विड हो गया, हैंड सोप हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, वेस्लीन हो गया, पाउडर हो गया, या ये मार्बल मल्टीपर्पज़ क्लीनर हो गया, या गाड़ियों का पॉलिश हो गया, टायर पॉलिश हो गया, टायर क्लीनर हो गया, ये नॉर्मल चीज़ है। ग्लास क्लीनर हो गया, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस फील्ड में आएँ और उस तरफ थोड़ा कमी जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, अच्छा तो दोस्तों, बस हाँ, आज के लिए इतना ही। ओके, और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, अगर आप लोगों को ज़हन में कोई भी सवाल आए, जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, अगर उनके बारे में आप लोग किसी दोस्त को किसी चीज़ के बारे में उनको इंटरेस्ट हो, तो आप मुझसे फेसबुक के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, सही है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। आपको अगर किसी फार्मूलेशन की ज़रूरत हो, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो नॉलेज होती है, ये किसी ने कब्र में लेके नहीं जानी होती है। अगर मुझे कोई चीज़ पता है, सही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं, और जितना मुझसे हो सके मैं करूंगा इंशाल्लाह। बस आप लोग इतना करें कि अपने दुआओं में याद रखें, और हमारे चैनल, मेरा ये चैनल है, बहुत टाइम से है, कभी ऐसा यूज़ तो नहीं किया, लेकिन अगर हो सके तो इसको भी सब्सक्राइब करें। ओके, और बस दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत दे और हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले। हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारे हालात बेहतर हो, क्योंकि आज जिस तरह मैंने देखा, जिस तरह लोग यकीन करें मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, तो मुझे वाकई बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। जिनके पास पैसा है, वो लोग किसी को आगे नहीं आने दे रहे, और जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो बेचारे धक्के खा रहे, ज़लील और ख्वार हो रहे। तो बस कोशिश करें कि एक दूसरे की मदद करें, सही है। जिन भाइयों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, तो बस उनसे यही इल्तिजा है कि एक दूसरे की मदद करें। जो सबसे जो मेरा मकसद है, मेरा इम्पोर्टेंट एम है, वो यही है कि आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक दूसरे की कुल की मदद करें। तो ये, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।